हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि आपके पार्टनर की नज़र में आप कैसे इंसान हो। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये एलिफेंट, ओके, सेकंड है ज़ेब्रा और थर्ड है लेपर्ड। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए गाइस कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस कि जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो। ओके, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि उनकी नज़र में वो कैसे इंसान है। आपके पार्टनर की नज़र में आप कैसे इंसान हो। यूनिवर्स, डिवाइन, द हैंगमैन, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, द हर्मिट, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द मून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके, चलिए दूसरी डेक से भी देखेंगे गाइस। यहाँ से आपकी एनर्जी पता चलेगी। ओके, आप कैसे इंसान हो। ओके, उनकी नज़र में ड्यू टू रोमांस, सॉरी, ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, कैरिंग कनेक्शन और लास्ट कार्ड हमारे पास है सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। ओके, तो ये मैं यहाँ रखूँगी गाइस। ओके, आपको दिख रही है। ओके, तो गाइस उनकी नज़र में आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो गाइस। ओके, जो अपनी बातों को बहुत ज़्यादा छुपाते हो और मुझे भी बताना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हो। और आप जब भी उनके साथ बात करते होंगे गाइस, एक तो आप मिस्टीरियस पर्सन लगते हो उनको, और जब भी आप उनके साथ बात करते होंगे तब उनको लगता होगा कि इसके अंदर कितनी सारी क्रिएटिविटी है, मतलब आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है गाइस। ओके, तो आपके पार्टनर सोच में पड़ जाते हैं कि ये अब क्या बोलेगी। जब भी आप उनके साथ बात करते होंगे तब वो आगे से एज्यूम करने लग जाते हैं कि अब वो अभी क्या कहने वाले होंगे, क्योंकि आपका हर वक्त हर दिन नया टॉपिक होता है और आपकी एक अलग ही नॉलेज है गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल उनको लगते हो। ओके, तो आपके पार्टनर की नज़र में आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो और आप एक केयरिंग पर्सन हो गाइस। ओके,
और जब भी आप उनके साथ बात करते हैं तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है गाइस, एक बोलने की एक छटा है आप में अंदर, वो बहुत ही अच्छी तरह से वो भाप लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और जो भी है वो उनको बता भी देते हो, फिर भी आप उनको मिस्टीरियस लगते हो, क्योंकि हर वक्त हर दिन आप हर रोज़ नई बातें करते हो। तो उनको लगता है कि ये मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपाती है। आपकी हर दिन आपके पार्टनर के साथ अलग तरीके से बात होती है, अलग टॉपिक के ऊपर बात होती है। आप हर पल प्यार के बारे में, लव के बारे में बात करते भी होंगे, लेकिन अलग डिफरेंट तरीके से। तो वो सोच में पड़ जाते हैं गाइस कि आपके अंदर कितना सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, मतलब आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हो, स्ट्रांग भी हो उनकी नज़र में। आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। आपने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, आप आज कैसे हो, आप ठीक तो हो ना, आपकी तबीयत कैसी है, आज आपका दिन कैसा रहा। इस तरह से आप कई सारे सवाल पूछते हो उनसे और आप उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो गाइस, फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। आप उनके साथ, आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आप नहीं भी हो, लेकिन आप अपने आप को नहीं मानते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, क्यूट हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो। और आपके पार्टनर की नज़र में आप एक एबंडेंस पर्सन हो, मतलब कि एक स्टेबल पर्सन हो। आप चाहे जॉब मतलब आप अपने करियर में स्टेबल नहीं भी हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो, फिर भी वो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हो, इतने आपके अंदर टैलेंट है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो। ओके, आप कभी कभी जाने अनजाने में कुछ भी बोल देते होंगे, तब भी उनको कुछ अलग ही लगता है आपका अंदाज़। तो ये अंदाज़ भी उनको अच्छा लगता है गाइस। और आप डिवाइन गॉड में भी मानते हो, तो गॉड के बारे में भी कुछ ना कुछ उनके सामने बोलते होंगे, कहते होंगे कि आज मैं यहाँ गई थी या यहाँ गया था। इस तरह से धार्मिक स्थल के बारे में भी आप बात करते होंगे, तब भी उनको ये सब कुछ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। ओके, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, इस वजह से थक जाते हो। तो ये कभी कभी उनको ये पसंद भी नहीं आता है कि आप इतना ज़्यादा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माथे क्यों लेते हो। वो ये सोचते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, लेकिन आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ही करते हो उनकी नज़र में। उनकी नज़र में आप इस तरह से वो लेते हैं कि आप दूसरों का बहुत ज़्यादा करते हो, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, उनकी केयर करते हो, उनके लिए सब कुछ सोचते हो। उनके बारे में ही कभी कभी आप उनके साथ भी बात करते होंगे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, कॉन्शियस हो उनकी नज़र में। ओके, और कभी कभी आप उनको मल्टीटास्किंग लगते हो, मतलब एक ही वक्त आप बहुत सारे काम करने लग जाते हो। और आप
कि ये बात भी उनको बहुत ही अच्छी लगती है कि आप सभी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हो। मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की लेते हो और उसमें एडजस्ट भी हो जाते हो गाइस। लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, एडजस्ट हो जाते हो। ये आपका नेचर ही है कि आप किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाओगे। मतलब आप दूसरों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, इसलिए उनके साथ ज़्यादा कुछ उनको हाँ सामने से बोलते नहीं हो और उनके साथ एडजस्ट होने में ही अच्छा मानते हो। उनके साथ बहस नहीं करते हो। आपके अपने लोगों के साथ आप बहस करना पसंद नहीं करते हो और उनके साथ एडजस्ट हो जाते हो। तो आपके पार्टनर की नज़र में आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप उनको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ ना कुछ छुपाते हो, मतलब बहुत कुछ छुपाते हो, उन्हें ऐसा लगता है गाइस। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप हर बार नई नई तरीके से, क्रिएटिव तरीके से बातें करते हो उनके साथ, तो उनको हर पल आपके साथ नया लगता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ बातें छुपाते हो। ओके। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो, लोगों को खुश रखने में यकीन रखते हो। आप जिस तरह से बात करते हो आपके पार्टनर को लगता है। ओके। तो आपके पार्टनर की नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज, लविंग, केयरिंग पर्सन हो, अबंडेंट पर्सन हो। सभी तरह से आपके पास कुछ हो या ना हो, खुश रहने में यकीन रखते हो। ओके। बहुत ज़्यादा मासूम, चुलबुले, क्यूट, नॉलेजफुल, पावरफुल लगते हो गाइस। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस। अब जिस किसी ने भी फाइल टू चूज़ की है जिब्रा, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की नज़र में आप कैसे इंसान हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि उनके पार्टनर की नज़र में वो कैसे इंसान है या कैसे इंसान है। ओके। डिवाइन यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, ओके, द स्टार, ओके। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। ओके। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। किंग ऑफ कप, टू ऑफ कप, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। डिवाइन यूनिवर्स, पाइल 2, कॉन्ट्रैक्ट, कैरिंग कनेक्शन, ओके। हॉस्टिलिटीज, ओके। एंजल ऑफ लव, वॉकिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस यिन यांग। तो गाइस आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर बोलने वाले इंसान हो गाइस। ओके। किसी के भी सामने बात करने के वक्त आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझते हो, फिर बोलते हो। ओके।
और आपके पार्टनर के साथ बात करने में भी आप सोच समझकर बातें करते हो। उन्हें ऐसा लगता है, उनकी नज़र में आप सुलझे हुए इंसान हो, अपनी सूझबूझ से काम लेते हो और सोच समझकर आगे बढ़ने वाले इंसान हो आप। ओके, आप किसी भी सिचुएशन को पहले सोचते हो, समझते हो, फिर उसमें डिसीज़न लेते हो, आपके पार्टनर को लगता है। ओके, और उनको ये भी लगता है कि आप कभी भी दो सिचुएशन में फंसे नहीं रह सकते हो। आप डिसीज़न तुरंत लेने में यकीन रखते हो, सोचते समझते हो ज़रूर है, लेकिन आप डिसीज़न भी बहुत ही अच्छी तरह से लेते हो। आपके पार्टनर की नज़र में आप प्रैक्टिकल इंसान हो गाइस। ओके, आप अपनी फीलिंगों को बहुत ही सोच समझकर सामने वाले को बोलने में यकीन रखते हो। तो आपके पार्टनर की नज़र में भी ये है कि आप अपने इमोशंस कभी कभी छुपा लेते हो। ओके, जितना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहिए उतना नहीं करते हो, तो वो आपको थोड़े इनसे नाराज़ भी होते होंगे या नाराज़ भी होती होंगी कि आप उनके सामने अपने दिल की बात नहीं रखते हो, जितनी रखनी चाहिए उतनी नहीं रखते हो। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं कि कभी तो आप अपने दिल की सारी बातों को मेरे सामने रखोगे, मेरे सामने रखोगी, लेकिन आप नहीं, ऐसा नहीं करते हो। ओके, आपको लगता है कि मुझे रिलेशनशिप किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो भी आप सोच समझकर आगे बढ़ाते हो आपके पार्टनर की नज़र में। ओके, आपके पार्टनर की नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो गाइस। ओके, जिसके प्यार में कोई भी पड़ना चाहेगा। आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गाइस। आप अपने आप को नहीं मानते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आपकी एक स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी दूसरों से डिफरेंट है, आप दूसरों से अलग हो। ओके, और आप अपने साथ भी फेयर करते हो और लोगों के साथ भी फेयर होते हो। ओके, आपके पार्टनर की नज़र में आपके अंदर एक एटीट्यूड है, एक घमंड है, जो शायद हर एक इंसान में थोड़ा बहुत तो होता ही है। ओके, उनकी नज़र में वो सोचते हैं कि सभी इंसान में थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो होता ही है, और वो आप में भी है, और ये एटीट्यूड भी उनको अच्छा लगता है आपका। आपकी आंखें बहुत ही अच्छी होगी गाइस, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, और आप जिस तरह से ड्रेसअप होते हो वो बहुत ही उनको पसंद है। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो गाइस, मायाळु हो। आप कोई गरीब इंसान को देखते हो तो उनको हेल्प ज़रूर करते हो, तो ये बात आपके पार्टनर को पसंद है गाइस। ओके, शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो, तब आपने शायद किसी की मदद की हो, हेल्प की हो, तो उन्होंने वो देखा है गाइस। ओके, तो इस वजह से ये भी आपके पार्टनर को ये अच्छा लगता है। आपके पार्टनर को ये भी अच्छा लगता है कि आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। आप अपने इमोशंस जितना दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखाते हो, लेकिन आप उनको ज़रूर पूछते हो कि आज आपने खाना खाया, आज आपका दिन कैसा रहा। बस थोड़े बहुत ही आप उनकी केयर कर लेते हो, और ये बात भी उनको अच्छी लगती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस और केयरिंग में नहीं मानते हो, लेकिन आपको जितना पूछना चाहिए उतना तो ज़रूर पूछते हो। इस वजह से भी आपके पार्टनर को ये आपकी बात अच्छी लगती है। और आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो गाइस। ओके, बहुत ही ज़्यादा सारी सिचुएशन को लेकर डिफेंसिव हो।
मतलब कि सामने वाला इंसान क्या है क्या नहीं है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके लिए आप पहले से ही सोच लेते हो। ओके, जिस सिचुएशन में आप होते हो वहाँ आप पहले से ही सोच लेते हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपके अंदर प्यार है, मतलब आप लोगों को प्यार बांटना जानते हो और आप अपने आप की बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गाइस। मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उन्हें ऐसा लगता है। और आपको लगता है कि मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है या फिर इस सिचुएशन में नहीं रहना है, तो आप तुरंत वॉक अवे करते हो गाइस, तुरंत उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो। मैंने आपको बताया आप डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो, तो आपके पार्टनर को ये आपकी बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि किस सिचुएशन में रहना है किस सिचुएशन में नहीं रहना है, ये आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। और आप सारी सिचुएशन को बैलेंस करने में यकीन रखते हो। आप किसी भी सिचुएशन को लटका के या फिर वहाँ छोड़कर नहीं चले जाते हो, उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो, उस सिचुएशन का लेकर डिसीज़न लेकर उसे एंड करते ही बाहर निकल आते हो। बीच में छोड़ना आपको पसंद नहीं है और आप सभी के साथ अच्छे रहना पसंद करते हो, घुल मिल जाते हो, खुश रहते हो। आपकी हैप्पीनेस आपके चेहरे के ऊपर झलकती है गाइस। ओके, आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा मेहनतू भी हो, बहुत ज़्यादा। ओके, और कभी कभी आप डिसीज़न लेने के लिए, ज़्यादा सोचने के लिए थोड़ा स्ट्रेस भी महसूस करते हो, ये भी उनको पता है। ओके, तो आपके पार्टनर की नज़र में आप जैसे भी हो उनको पसंद हो। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। तो गाइस, आप अपने पार्टनर की नज़र में बहुत ही अच्छे हो, जैसे हो उनको पसंद हो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल से चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की नज़र में आप कैसे इंसान हो। ओके, पाइल से जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि उनकी नज़र में वो कैसे इंसान है। डिवाइन यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द सन। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप 11। ओके, जजमेंट। ओके, द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ कप, स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, विक्ट्री, एनीवी, अटैचमेंट। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इसलिए हमारे पास फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ लव। ओके, तो आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो गाइस, जिसका तालमेल थोड़ा इधर उधर हो जाता है गाइस। ओके,
जब आप इमोशनल होते हो तब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो गाइस। और जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हो तब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जब आप आपके पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हो, इंटरेक्ट होते हो, बातें करते हो, तब उनके साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और कभी उनके साथ कुछ इमोशंस है ही नहीं, इस तरह से नॉर्मल तरीके से, जेन्युइन तरीके से बात करते हो, उन्हें ऐसा लगता है। ओके। और प्रैक्टिकली यानी कि गाइस आप जहाँ आप अपने कैरियर में ध्यान देते हो तब बहुत ज़्यादा कैरियर में ध्यान देते हो। ओके। मतलब आप सब कुछ ओवर करते हो और वो भी आपके पार्टनर को अच्छा लगता है। मतलब कि आप जैसे हो वैसे उनको पसंद हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है गाइस। ओके। उन्हें ऐसा लगता है और उन्हें ये भी लगता है कि मैं जो कुछ भी उनको आपको कहने जाता हूँ, तो आपके पार्टनर आपको कह रहे गाइस कि जो भी मैं कुछ भी कहने जाता हूँ तो आप तुरंत उसे भाप लेती है और समझ जाती है या समझ जाते हो। ओके। तो आपके पार्टनर कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मेरी फीलिंग ऐसे ही जान लेती है या ऐसे ही जान लेता है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो गाइस। ओके। क्योंकि हमारे पास हाई प्रीस्टेस आया है, 11 आया है, जजमेंट आया है गाइस। ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ लव। तो आप ट्विन फ्लेम हो तो एक दूसरे को मिरर भी करते हो गाइस। मतलब जैसी आपकी एनर्जी है गाइस वैसी आपके पार्टनर की भी है। ओके। आपकी एक यूनिक क्वालिटी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप जो चाहते हो वो अपनी लाइफ में पाकर रहते हो। आपके अंदर कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का एक जुनून है। आपके अंदर बहुत सारा पैशन है, वो दिखता है गाइस। ओके। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और वो पाकर ही रहते हो। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आपके सपने बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा है। ओके। और आप धीरे धीरे अपने सपने को भी पूरा कर रहे हो आपकी अपने एक जुनून की वजह से। और आप कभी भी कोई भी इंसान को जज नहीं करते हो कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, या फिर ये ऐसे क्यों रह रहा है, ये इस तरह से क्यों है। मतलब आप किसी को भी जज नहीं करते हो। ओके। और ये आपकी यूनिक क्वालिटी उनको बहुत ही अच्छी लगती है कि आप किसी को भी जज नहीं करते हो, सभी की कदर करते हो, सभी की रिस्पेक्ट करते हो, सभी की रिस्पेक्ट करना जानते हो। और आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, दयालु हो, एक आपका केयरिंग नेचर है, आपका एक मदरली नेचर है गाइस। आप माँ की तरह हर एक इंसान को प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ही अच्छी तरह से रखते होंगे, उनका ख्याल रखते होंगे और ये आपके पार्टनर को पता है। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ भी आप बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो। चाहे आपके फ्रेंड आपके लिए कुछ ना कुछ गलत सोचते भी हो, लेकिन आप उनको कभी भी जज नहीं करते हो कि ये इस तरह से क्यों है। ओके। आपके दिल में किसी के भी लिए कुछ भी बुरी फीलिंग नहीं है, गलत भावना नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो। आपके जीवन में कोई भी दुश्मन आ जाए तो आप किस तरह से उनकी ऐसी की तैसी करना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। ओके। और इसमें आप जीत भी जाते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस चीज़ के पीछे आप लग जाते हो उसको जीते बिना आपको चैन नहीं मिलता है।
आपका एक पागलपन, एक जुनून उनको दिखता है, एक पैशन उनको दिखता है, और इस वजह से वो शायद आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप एक सन हो गाइस, जिसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो, पावरफुल हो, इंट्यूटिव हो। आपको कभी कभी गुस्सा भी आता है, पर किसके सामने गुस्सा करना है ये भी अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी ही आता है, लेकिन जब आए तब सामने वाले की बैंड बज जाती है। ओके। और कभी कभी आप इतने ज़्यादा मदरली बन जाते हो, इतने ज़्यादा केयरिंग बन जाते हो, तो लगता ही नहीं कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मतलब आप सब कुछ कर सकते हो और आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हो। आप दूसरों के प्रति इतना कुछ करने के बाद भी कभी भी किसी के साथ अटैच नहीं होते हो। आपको पता है आप किसके लिए कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं तोलते मापते हो। बस आप अपनी खुशी से सब कुछ किसी के लिए करते हो। आप उनके पास उम्मीद लगाकर कुछ उनके लिए नहीं करते हो कि मैं मदद करूंगी या करूंगा तो वो मुझे बदले में कुछ देगा। ऐसा आपका नेचर नहीं है। आप खुशी से सभी के लिए सब कुछ करते हो। तो आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो, एनर्जेटिक इंसान हो, जिसके पास सब कुछ है और सब कुछ पाने का एक जुनून है। और मैंने आपको बताया आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, मतलब आप डिवाइन के ऊपर आपका ट्रस्ट, भरोसा कोई नहीं तोड़ सकता है। इतने पावरफुल हो आप। आप सभी की रिस्पेक्ट करना जानते हो, छोटा हो बड़ा हो, आपके नज़र में सभी सेम ही है। ओके। आप दूसरों से डिफरेंट हो, यूनिक हो। आपके अंदर बहुत सारा लव है, बहुत सारा, दूसरों के लिए, अपने लिए। अपने आप को भी प्यार करते हो, दूसरों को भी इतना ही प्यार करते हो। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।